नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के जरिए एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में जानेंगे जिसने भारत का भविष्य बदल दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघर्ष से सफलता तक की अद्भुत यात्रा, जिसने भारत के हर नागरिक को समान अधिकार दिलाए, जिसने छुआछूत और जातिवाद के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी, जिसकी सोच और संघर्ष ने भारत का भविष्य बदला। हम बात कर रहे हैं भारत रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की, जिनका जीवन एक प्रेरणा है, एक ऐसी गाथा है जो हर संघर्षशील व्यक्ति के हौसले को बुलंद करती है। बचपन। जब भेदभाव ने दिल पर गहरी चोट दी, 14 अप्रैल 1991 महू, मध्य प्रदेश में जन्मे भीमराव बचपन से ही सामाजिक भेदभाव का शिकार थे। स्कूल में उन्हें बाकी बच्चों के साथ बैठने की इजाजत नहीं थी। अगर पानी पीना होता तो कोई ऊंची जाति का व्यक्ति ऊंचाई से पानी डालता, क्योंकि वे खुद बर्तन को छू नहीं सकते थे। और अगर चपरासी उपलब्ध न होता तो भीमराव को प्यासा रहना पड़ता। जरा सोचिए, एक बच्चा जिसे स्कूल में पढ़ने की सबसे ज्यादा जरूरत थी, वह वहां भी अपमान और तिरस्कार सहने को मजबूर था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अपने दिल में ठान लिया कि वे न केवल खुद पढ़ेंगे, बल्कि समाज के हर दबे कुचले व्यक्ति को भी शिक्षा का हक दिलाएंगे। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा, ये उनका सबसे बड़ा विश्वास था। शिक्षा के लिए संघर्ष। जब भूख और बेबसी भी आड़े आई, भीमराव की प्रतिभा अद्वितीय थी। वे अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हाई स्कूल पास किया। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। उनके पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते थे। कई बार उन्होंने भूखे पेट रातें गुजारी, लेकिन मन में एक ही सपना था, ज्ञान प्राप्त करना, ताकि समाज की बेड़ियों को तोड़ा जा सके। बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ने का मौका दिया। भीमराव वहां गए, खूब पढ़ाई की और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। जातिवाद के खिलाफ लड़ाई। जब अपनों ने भी साथ छोड़ा शिक्षा पूरी करने के बाद, जब वे भारत लौटे तो लगा कि अब समाज उन्हें अपनाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक दिन बड़ौदा में सरकारी नौकरी के दौरान उन्होंने एक घर किराए पर लिया। जब मकान मालिक को उनकी जाति का पता चला तो उन्हें तुरंत घर खाली करने का आदेश दे दिया गया। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसे विदेशों में सम्मान मिला, अपने ही देश में रहने की जगह के लिए संघर्ष कर रहा था। उस दिन डॉक्टर अंबेडकर ने कसम खाई, अब मैं अकेला नहीं रहूंगा। मेरी लड़ाई हर उस इंसान की होगी जो अपमानित होता है, जो भेदभाव सहता है, जिसे उसके हक से वंचित किया जाता है। भीमराव से बाबा साहेब बनने तक का सफर। उन्होंने 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई, ताकि दलितों को शिक्षा और अधिकारों के लिए प्रेरित किया जा सके। 1930 में महाड़ सत्याग्रह किया, ताकि सभी को सार्वजनिक जल स्रोतों से पानी पीने का अधिकार मिले। 1935 में जब उनकी पत्नी रमाबाई का निधन हुआ तो वे टूट गए, लेकिन इस दर्द ने उनकी लड़ाई को और मजबूत बना दिया। जब समाज हमें सम्मान नहीं देगा तो हमें खुद को मजबूत बनाना होगा, खुद अपने लिए रास्ता बनाना होगा। संविधान निर्माण। जब एक सपना सच हुआ, 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उन्हें देश का पहला कानून मंत्री बनाया गया और फिर 29 अगस्त 1947 को उन्हें संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। दिन रात मेहनत करके उन्होंने भारत के संविधान का निर्माण किया, जिसमें हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया गया। संविधान केवल एक किताब नहीं, बल्कि भारत के भविष्य की नींव है। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। यह केवल एक दस्तावेज नहीं, बल्कि डॉक्टर अंबेडकर की वर्षों की तपस्या और संघर्ष का परिणाम था। अंतिम संघर्ष और अमरता। डॉक्टर अंबेडकर की सेहत लगातार बिगड़ रही थी, लेकिन उनके हौसले कभी कमजोर नहीं पड़े। 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और लाखों लोगों को समानता और भाईचारे का संदेश दिया। 6 दिसंबर 1956 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनका संघर्ष, उनका सपना, उनकी विचारधारा अमर हो गई। आज भी प्रासंगिक हैं बाबा साहेब के विचार। आज जब भी हम समानता, शिक्षा और अधिकारों की बात करते हैं तो बाबा साहेब की याद आती है। उनका सपना सिर्फ एक संविधान बनाने तक सीमित नहीं था, बल्कि एक ऐसे भारत का निर्माण करना था जहां कोई भी भूखा, अनपढ़ और अपमानित न रहे। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये केवल एक नारा नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए संदेश है जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है। बाबा साहेब ने हमें सिखाया कि परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर इरादा मजबूत हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। आप इस प्रेरणादायक कहानी से क्या सीखते हैं? नीचे कमेंट में लिखें और इस वीडियो को उन सभी तक पहुंचाएं जिन्हें बाबा साहेब की इस संघर्ष गाथा से प्रेरणा मिल सकती है।